दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गया है खान सर के पॉकेट जीके बुक का जो है पॉलिटी का क्लास लाइन बाय लाइन। पहला चैप्टर जो शुरू किए थे उसी को बता रहे हैं और फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो है यहाँ तक को कवर कर चुके हैं। 1833 का अधिनियम इससे पहले तक के कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में जानने वाले हैं 1833 का अधिनियम और इससे आगे को कवर करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि 1833 का जो अधिनियम है, 1833 का अधिनियम गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया और कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतया समाप्त कर दिए गए। और इस एक्ट के द्वारा जो है भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया, परंतु दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किया गया। दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1843 में किया गया और नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम शब्द का प्रयोग किया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 का अधिनियम यही था। अब आगे बात करते हैं, इसी में जो है 1833 का जो अधिनियम था, इस प्रकार भारत में जो है केंद्रीकृत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और इस एक्ट में जो है 1833 का जो अधिनियम एक्ट था, इस एक्ट में गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा सदस्य के रूप में जो है विधि सदस्य की नियुक्ति की गई है। और इस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर आ जाता है 1833 के बाद 1853 का चार्टर अधिनियम। तो 1853 का चार्टर अधिनियम क्या है ये समझिए। इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई और पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ भी किया गया और इसी के साथ साथ इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। 1853 का चार्टर अधिनियम के लिए 1854 में जो है मैकाले समिति की नियुक्ति की गई और सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर देने का प्रावधान रखा गया। इसके बाद आ गया 1853 के जो है चार्टर अधिनियम के बाद आ जाता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम जो है, इसमें इसका यही उद्देश्य है कि इसमें जो है 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1784 में स्थापना किया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन भारत में कंपनी का शासन समाप्त और भारत की सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में एक नए पद प्रारंभ यानी जो है भारत सचिव था, उसकी सहायता के लिए स्थानीय जो है सदस्य को सदस्य निदेशक मंडल कंपनी से वह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार का गठन किया गया। और भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय का कहा जाने लगा, क्योंकि यह भारत गवर्नर यानी जो भारत का जनरल जो था भारत का प्रथम वायसराय बना और भारत के राज्य सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के में जो है एक सदस्य शामिल किया गया। इसके बाद आ जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो है ये कहता है कि इस अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली को आरंभ की गई, जिसके फलस्वरूप कि भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी गई। मंत्रिमंडल व्यवस्था की जो है नींव रखी गई, यानी नींव पड़ी। और वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीयकृत के स्थान पर विकेंद्रीकृत यानी जो है विकेंद्रीकृत की निजी प्रारंभ की गई, यानी जो है नीति प्रारंभ की गई। आगे बता दें तो आगे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया और बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में वर्ष 1862 ईस्वी में मनोनीत किया गया है। और विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक यानी जो है अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया है इस एक्ट के अनुसार जो है। इसके बाद आ जाता है 1865 का अधिनियम। 1865 का अधिनियम क्या है ये समझिए सबसे पहले, फिर आपको इसके बारे में आगे बताते हैं जो है।
अब आ जाता है फिर 1865 का अधिनियम। 1865 का अधिनियम जो है, इस नियम में क्या हुआ था, अधिनियम में बताते हैं। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी यानी अधिकारों में वृद्धि की गई और इसे प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को घोषणा द्वारा नियत करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। ये हो गया 1865 का अधिनियम एक्ट। इसके बाद आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। अब इसके बाद आ जाता है, देख सकते हैं 1869 का अधिनियम। 1869 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और इसके बाद आता है 1873 का चार्टर एक्ट। 1873 का चार्टर एक्ट में जो है, एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि EIC को कभी भी भंग यानी जो है कभी भी भंग किया जा सकता है EIC को। और अगला पॉइंट नोट में दिया गया है, EIC को जनवरी 1874 ईस्वी में भंग किया गया था। इसके बाद बात करें तो देख सकते हैं अगला पॉइंट जो है दिया गया है 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम जो है, इस अधिनियम के तहत जनवरी 1877 ईस्वी को दिल्ली दरबार में महारानी घोषित किया गया और 6 सदस्यों की केंद्रीय कार्यकारिणी में नियुक्ति करके लोक निर्माण का कार्य भी किया गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे बोर्ड पे जो है लिखा हुआ है और इससे आगे के क्वेश्चन को जो आपको बताते हैं क्या कहता है। अगला पॉइंट आ जाता है 1892 का एक्ट यानी 1892 का अधिनियम। इसमें क्या हुआ था कि इस अधिनियम द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत हुई और इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता था। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रशासन यानी जो है प्रशासन से भी पूछना पड़ता है, अर्थात बजट पर मत देने वाले अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देता है, यानी जो है अनुमति दी गई उसी के द्वारा। आगे बात करते आगे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। चलिए यहाँ पर जो है आपको बता दें कि अगला पॉइंट आ जाता है भारत अधिनियम यानी भारत परिषद अधिनियम 1919 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या है। इसमें होता है कि सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो कहा जा रहा है कि आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरीके से दिया गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।